खबरों की खान जस्सू खान। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और खबर फास्ट पर लगातार हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इस कोरोना काल के बीच घर पर बैठे किस तरह से आप अपना तनाव दूर कर सकें, क्योंकि देखिए कोरोना से लगातार जंग जारी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कब वैक्सीन मिल पाए। हालांकि बताया जा रहा है कि लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अब जो ट्रायल है वो इंसानों पर शुरू कर चुकी है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द कोरोना से वैक्सीन मिल पाए। लेकिन ऐसे में एक और वैक्सीन जो खबर फास्ट आपके लिए लेकर आता है, जी हाँ, वो है तनाव मुक्त वैक्सीन, जिसको हम अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए आपके सामने पेश करते हैं। और आज भी इसी तरह का एक खास कार्यक्रम हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ आज जस्सू खान जुड़ रहे हैं। जस्सू खान जो कि एक जाना माना नाम है, जो सिर्फ 19 साल की उम्र में हजारों गाने गा चुके हैं। हालांकि उन्होंने गाना तो बहुत छोटी उम्र से, करीब 5 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और उसके बाद वो एन टीवी के किस तरह से एक बड़े कार्यक्रम द वॉइस इंडिया किड्स में जा पहुंचे, जहां पर उन्हें एक बड़ा मुकाम हासिल हुआ। जस्सू खान जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जस्सू खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राजस्थान से सीधा आज वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जस्सू जी, लोक गीतों की बात करूं, खड़ताल की बात करूं, इसके साथ साथ आपकी गायकी की बात करूं, आपके सुरों की बात करूं, उसके लिए तो आपको इतनी बार सम्मानित किया गया है जिसका कोई नाम नहीं है। लेकिन आज सबसे पहले तो यही बताइए कि कोरोना के बीच आप किस तरह से अपना वक्त बिता रहे हैं। पहले तो सभी को क्षमा करिए, नमस्कार और सत श्री अकाल। और सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है कि जो भी कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है तो उससे बचे, स्वस्थ रहे और चेहरे पे हाथ और नाक पे हाथ ना लगाए, क्योंकि एक बहुत ही बुरी बीमारी है। और जैसे कि आपने कहा कि लॉकडाउन में मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, अच्छे से गाने गाने की कोशिश कर रहा हूँ और याद कर रहा हूँ और लोगों को जागरूकता भी संदेश दे रहा हूँ कि उनको इस बीमारी से बचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी इस बीमारी से बचे। और इसी कड़ी में पहले तो मैं आप सभी को जो राजस्थान का फेमस सॉन्ग एंड वेलकम सॉन्ग है केसरिया बालम पधारो मारे जी, जी जी जरूर जी, उससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। फिर जैसे लोगों की रिक्वेस्ट होगी उसके हिसाब से गाएंगे। बिल्कुल सर। और पहले मैं सभी को बताना चाहूंगा कि मैं मांगनियार कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ जी। राजस्थान के छोटे से गांव बीटू बलाई, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी इंडिया का, पूरे राजस्थान का, अदर कंट्रीज का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, ताकि मैं आज आपके सामने भी और जो भी मुझे मुकाम मिला है, तो मैं सभी को बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी कड़ी मैं आपके सामने केसरिया बालम। जी जी, सुनाइए जस्सू जी। केसरिया बालम सोनारी धरती जैसे मारो चौधरी रंग रंगीलो रस भरियो मारा प्यारो राजस्थान, प्यारो राजस्थान मारो प्यारो हिंदू आओ जी पधारो मारे देश देश रे, आओ जी पधारो मारे देश। ओ केसरिया बालम ओ हीरा ढोला, आओ जी पधारो आओ जी पधारो मारे देश देश रे,
आओ जी पधारो हर देश, ओ साजनी आया ये सखी, ओ साजनी आया ये सखी ने ओ कई मनुआर करा, थाली भरा गज मोतिया में ओ पर नैन धतूरे, आओ जी पधारो हमारे देश देश रे, आओ जी पधारो हमारे देश। बहुत खूब जसू खान जी, बहुत खूब। और ऐसे में जब हम आपके इस टैलेंट की बात करते हैं, आपके सुरों की बात करते हैं, देखिए आप हमसे इस वक्त इतना दूर हैं, हालांकि स्काइप के जरिए सीधी बातचीत आपसे हो रही है, लेकिन आपके पास बैठकर जो लोग गीत सुनते हैं वो आपकी इतनी तारीफ करते हैं कि तारीफ करते वो थकते नहीं हैं। लेकिन अब हम लॉकडाउन की जब बात करते हैं, लॉकडाउन के बीच क्या नया लेकर आने वाले हैं हमारे लिए? क्योंकि देखिए राजस्थान का नाम हो, देश का नाम हो, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आप रोशन कर चुके हैं। पिछले कई दिनों में हजारों गीत आप गा चुके हैं, लेकिन इस बीच सूफी और लोकगीत जो आपके हैं वो इतने प्रचलित हैं, इतने पसंद किए जाते हैं कि लोग उससे खास तौर पर अपनी जो मुश्किलें हैं उनमें भी प्रयोग करते हैं। क्योंकि संगीत कहा जाता है, देखिए जब हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, मुश्किल का वक्त है, तो संगीत बहुत काम करता है। ऐसे में आपका क्या मानना है इसको लेकर? कौन सा संगीत सबसे ज्यादा हमारी परेशानियों को, हमारे तनाव को दूर कर सकता है? क्योंकि संगीत कई प्रकार के होते हैं। हालांकि आपका कहना सही है, बट संगीत की कोई जात और बात नहीं होती है जी। क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी दुनिया है जो एक बहुत ही हम कह सकते हैं रस भरी दुनिया है। तो जो भी कला प्रेमी है, म्यूजिक प्रेमी है, तो ये कला जितना भी मैं जो म्यूजिक गाता हूँ, जैसे कि राजस्थानी फोक गाता हूँ, सूफी गाता हूँ और बॉलीवुड भी गाता हूँ और हर जॉनर गाने की कोशिश करता हूँ ताकि लोगों को अच्छा लगे। और जो भी अभी जो ये टेंशन का माहौल चल रहा है, तो मैं लोगों को अपने गाने के माध्यम से उनको बता रहा हूँ कि आप सेफ रहे, घर पर रहे और जो कुछ मैं गा रहा हूँ ताकि लोगों को अच्छा लगे, उनको अच्छा महसूस हो। बिल्कुल जसू खान जी, आपका जो खड़ताल बजाने वाला टैलेंट है उसको देखकर तो सब हैरान हो जाते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया के जब आप मंच पर पहुंचे थे तो सबसे पहले आपसे खड़ताल भी बजवा कर देखी गई थी और उस वक्त ही सारे जितने भी गायक थे बड़े बड़े वो सब हैरान हो गए थे आपको देखकर। तो खड़ताल हम आपसे अगर आप चाहें तो बजाकर जरूर दिखाइए ताकि हमारे दर्शक भी इससे महसूस कर सके, इससे खुश हो सके। जी जी, मैं अभी आपको खड़ताल बजा के सुनाता हूं। जी जी। पहले आप सभी देख लीजिए, ये खड़ताल है। फुट प्लेट, इसमें कुछ जॉइंट वगैरह नहीं है, सिर्फ ये हाथ के इशारे से बजा जाता है। हालांकि इसका नाम है करताल। खड़ताल वो होती जो मीराबाई ने बजाई थी, जो मतलब ऐसे बीच में उंगली डाल के वो बजाते थे जी। और इसको बोलते हैं करताल, मतलब ये हाथ के ताल के हिसाब से बजता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट, इसका आविष्कार मेरे श्री नाना जी उस्ताद सदी खान साहब ने किया था, जो आज उनकी बदौलत हम ये सब कर रहे हैं। और ये खड़ताल इंस्ट्रूमेंट हालांकि, और जिनसे मैंने सीखी वो है मेरे बड़े भाई पेपा खान साहब, जिन्होंने मुझे इस चीज़ का बारे में बताया कि ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट और इसको बढ़ाना, इसको प्रमोट करना हमारा काम है। तो थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ। जी। बहुत खूब। क्या बात है, बहुत खूब जसू खान जी, आपकी यही कला है जो लोगों का मन मोह लेती है और आपका नाम लोगों की जुबान पर रटा हुआ है। लेकिन जसू खान जी, इस कला के साथ आप लॉकडाउन में क्या नया इस वक्त उभार रहे हैं? क्योंकि आप अपने बैंड के साथ कई मंचों पर पहुंचते हैं और अपनी गायकी का, अपने संगीत का लोहा मनवाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बीच और लॉकडाउन के बाद क्या नया लेकर आने वाले हैं हम सबके बीच? हालांकि कुछ सरप्राइज है लोगों के लिए, अच्छे जो प्रोजेक्ट में लेके आने वाला हूँ जी, जो भी अप्रैल और मई में मतलब मैं रिलीज एंड कुछ लॉन्च करने वाला था, बट वो कोरोना वायरस की वजह से नहीं कर पाया। बट हाँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जो मैं जल्दी भगवान करे, अल्लाह ताला करे कि ये
लॉकडाउन वगैरह सब हट जाए, फिर मैं जल्दी से लोगों के सामने अच्छे से प्रोजेक्ट लेके आऊंगा। कुछ मेरे एल्बम्स है, कुछ और जो मूवी के सॉन्ग भी है। तो आइए, मैं अभी तो वो सरप्राइज नहीं बता सकता, बट हाँ कुछ जरूर बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आऊंगा। बिल्कुल जस्सू जी, इंतजार रहेगा देखिए इस सरप्राइज का, सभी आपके फैंस को, खबर फास्ट के दर्शकों को और हमें भी। लेकिन जी जस्सू जी, आपसे एक और गाना जरूर हम सुनना चाहेंगे जो आपका सबसे पसंदीदा हो, जो आपको लगता हो फैंस को भी बहुत पसंद रहा है। जी, अभी जो मैं गाना गाऊंगा वो गाना मेरे दिल के बहुत ही करीब, और आज मैं जो कुछ भी हूँ उस गाने की वजह से हूँ। हम्म। और हालांकि आज अरिजीत सिंह जी का बर्थडे भी है, तो जी। पहले मैं उनको बर्थडे विश करना चाहूंगा। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अरिजीत सिंह जी। उनका गाना जो मैंने गाया था, हालांकि वो ओरिजिनल से ज्यादा उसकी व्यूज थे। मैं धन्यवाद चाहूंगा इंडिया पुलिस का, 35 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब जी। मेरे सॉन्ग को मिले हैं। जो जीना जीना सॉन्ग है, सुनर। तो मैं आपको, और ये गाना मैं डेडिकेट करता हूँ जितने भी मदर्स है और जितनी भी माता है, उन सभी को ये गाना डेडिकेट करता हूँ। बिल्कुल। जी। हे माँ, मेरी माँ, जस्सू जी, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी खामी के चलते फिलहाल दिक्कत आ गई है, लेकिन हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की। और हम जस्सू खान जी से लगातार संगीत की दुनिया को जानने की कोशिश तो कर ही रहे थे, लेकिन इस बीच हम ये भी जान रहे थे कि कोरोना काल के बीच उनका वक्त कैसा बीत रहा है। देखिए, जब हम बात जस्सू खान जी की करते हैं, जस्सू खान 5 वर्ष की उम्र में ही संगीत की दुनिया में खो गए थे, और उनको खास तौर पर प्रेरणा देने वाले जो शख्स थे वो बताते हैं कि उनके नाना जी से उनको सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली। वो ये कहते हैं कि मैं अपने नाना जी की तरह बनना चाहता हूं। और देखिए, अभी आपने कुछ देर पहले उनका संगीत भी सुना, उनकी आवाज भी सुनी, और खड़ताल खास तौर पर उन्होंने बताया कि खड़ताल जो वुडन प्लेट्स होती हैं, ये 4 वुडन प्लेट्स जो दोनों हाथों में रखकर किस तरह से बजाई जाती हैं, और इसकी कला हर कोई शायद नहीं जानता हो, लेकिन जस्सू खान जी की ये कला जिसके लोग बेहद ही दीवाने हैं। तो जस्सू खान जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जस्सू जी, आप गाना सुना रहे थे, संगीत की दुनिया में खोए थे, फिर से शुरू कीजिए। जी। हे माँ, मेरी माँ, जितना दिया मेरी माँ ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरी माँ का, वरना मुझ में ऐसी बात नहीं। वो जीना 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 रे, पूरा गुलाल नहीं तेरी चूनरिया बहुत खूब। ओ रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई। ओ जब जब मुझ पे उठा सवाल, माही तेरी चूनरिया लहराई। थैंक यू।
बहुत खूब जसू जी, बहुत खूब। और कहा जाता है, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में जो माँ का दर्जा है वो किसी और को नहीं दिया जा सकता। माँ की एक अलग ही जगह होती है, सबसे ऊपर माँ विराजमान होती है और हम अपनी धरती को भी माँ ही मानते हैं। और आज इस धरती पर जब संकट आया है, भारत माँ पर भी जब संकट आया है, हालांकि पूरी दुनिया इस संकट से जूझ रही है, तो ऐसे में आपका ये गाना बहुत खूबसूरत, और इस मौके और दस्तूर के बीच ये गाना बेहद ही दिल छू देने वाला लगता है। और थैंक यू। इस गाने के साथ आपने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन के बीच आपको इस वक्त देख रहे हैं, उनका भी मनोरंजन किया, उन्हें भी ये सुनाई आवाज। लेकिन साथ ही जसू जी, जब हम बात कर रहे थे वुडन प्लेट्स की, जिसे खड़ताल कहा जाता है, उसको लेकर एक बहुत जो मिथ कहा जाता है, जिस क्योंकि हमने आपके कई कार्यक्रमों में देखा है कि जब आप खड़ताल बजाते हैं तो आप पैरों में जूती नहीं पहनते हैं, नंगे पांव से बजाते हैं। आखिर उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि बट हालांकि अभी तो हम कुछ आजकल जो फैशन के हिसाब से सभी करते, बट हाँ मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगा जी क्योंकि ये एक बहुत ही पवित्र चीज है। क्योंकि हालांकि हम इसे मान सकते गॉड गिफ्टेड, क्योंकि इसे ये कोई इंस्ट्रूमेंट प्रकर्शन ऐसा नहीं कि इसको पहले से प्रमोट किया, बट हाँ ये इंस्ट्रूमेंट मेरे नाना जी ने बनाया था, जी सदी खान साहब ने। वो 4 भाई थे, तो वो 4 भाई बहुत ही हमारे राजस्थान में पहली कला उन्होंने शुरुआत की थी, प्रदर्शन उन्होंने किया था कि फिर उन्होंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाए, जैसे कि हारमोनियम था, जो ढोलक थी, कमायचा, और जो करताल ये सबसे अनोखा इंस्ट्रूमेंट था। तो जब भी मैं स्टेज पे बजाता हूँ तो मैं कभी जूती नहीं पहनता हूँ। और जैसे हमारे नाना जी ने कहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जब भी हम ये इंस्ट्रूमेंट बजाए तो हमारे पैरों में जूते होने नहीं चाहिए। बहुत खूब जसू जी, आपने बताया कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। और जसू जी, हम बहुत सारी चीजें जान रहे हैं, उस बीच अपने परिवार के साथ आप किस तरह से वक्त बिता रहे हैं अभी कोरोना काल के बीच? क्योंकि अलग अलग लोग इस वक्त परिवार के साथ वक्त बिताने की उनको मोहलत मिली है और इसका वो सदुपयोग भी कर रहे हैं। कभी परिवार के साथ खाना बना रहे हैं, उनके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। ऐसे में जसू जी क्या कर रहे हैं अपने परिवार के साथ? मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। क्या कि जब मैं कॉन्सर्ट में शोज में बिजी रहता था तो इनको टाइम नहीं दे पाता जी था, बट हाँ अभी अच्छे से मैं टाइम दे पा रहा हूँ उनको, और मैं अच्छे से चीजें बना के खा रहा हूँ उनके साथ, अच्छे से गाने गा रहा हूँ, और कुछ चीजें अच्छी अच्छी चीजें सीख भी रहा हूँ, तो उनसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत खूब जसू जी। अच्छा जसू जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त बहुत टेंशन में हैं आगे के वक्त को लेकर कि रोजगार का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा। तो उनके लिए एक ऐसा लोकगीत मैं जरूर आपसे सुनना चाहूंगी जिससे वो एनर्जी से भर जाएं और पॉजिटिव होकर ये कोशिश करें कि हमें आज भी पॉजिटिव रहना है और हमें आने वाले वक्त में भी पॉजिटिव रहना है। हाँ मैं थोड़ा सा आपको 2 लाइन सुनाना चाहूंगा। जी जी। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला शाहिल तो क्या, धुमता ना दे रे ना दे रे ना, धुमता ना दे रे ना। क्या बात है जसू जी। जसू जी, आपका ये जो सफर रहा, क्योंकि अगर इस सफर की मैं बात करती हूँ बचपन से लेकर अब तक, तो किससे सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली? हालांकि जब भी हम देखते हैं तो आप अपने नाना जी का नाम जरूर लेते हैं प्रेरणा के रूप में, लेकिन यहाँ तक का जो सफर रहा वो किस किस उम्मीदों के साथ और किन परेशानियों के साथ बीता? जी ऐसा है कि मैंने 5 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था। जी तो जब मैं 5 साल का था तो जो मैं मेरे फादर साहब, मेरे वालिद, जो मेरे भैया और मेरे जो मामा जी है, तो वो सभी हमारा जो ये खानदानी जो ये पेशा है, जो मतलब खानदानी जो हमारा काम है, ये चला आ रहा है म्यूजिक का। तो उनको देख देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ, क्योंकि जब भी हम एक तरीके अपन महफिल कह सकते हैं, जो हमारे घर पे जब कुछ भी फंक्शन होता था तो सभी इकट्ठा होकर बैठ जाते थे, तो वो जी इंस्ट्रूमेंट एंड गाने लग जाते थे। तो मैं उनको देख देख के इंस्पायर हुआ, और फिर मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो पहले मैं करताल बजाता था, फिर मुझे शो में जाने के बाद मतलब मेरे मामा जी के साथ जाता था, मेरे भैया के साथ जाता, तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली कि उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी आवाज़ अच्छी, तो आपको सिंगर बनना चाहिए। जी। तो फिर मैंने ट्राई किया कि मैं एक बार मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि आगे मैं सिंगर बन जाऊँ, बट हाँ उनके आशीर्वाद से मैं आज फिर मुझे
गाने का शौक हुआ, फिर बहुत अच्छे से सॉन्ग गाने का मौका मिला और लोगों के साथ अच्छे से बजाने का गाने का मौका मिला। तो फिर मैं म्यूजिक लाइन में पूरी तरह से आ गया था। फिर मैं शोज, छोटे मोटे शोज कर रहा था। तो सबसे बड़ा शो मैंने किया था आई थिंक 2009 में मैंने शो किया था करवा चौथ का दिल्ली में। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। तो फर्स्ट टाइम दबंग का गाना आया हुआ था, जो सलमान खान जी की मूवी थी, वो ताकते रहती, वो गाना आया था जी। तो मैंने उसी गाने से शुरुआत की थी। फिर मैं जैसे बॉलीवुड के सॉन्ग्स आए तो उसी तरफ मैं चला रहा कि हाँ नए नए सॉन्ग गाना, और राजस्थानी फिर सूफी। तो क्योंकि मैंने हर जॉनर गाना चाहा, क्योंकि अगर मैं एक जॉनर गाता तो मैं एक जगह रह जाता। बट हाँ, मैंने ट्राई किया कि लोगों की डिमांड क्या है, ताकि लोगों को क्या पसंद है। तो फिर हर किसी को एक चीज नहीं पसंद होती, तो किसी को सूफी पसंद है, किसी को राजस्थानी पसंद है, तो किसी को बॉलीवुड पसंद है। तो फिर मैंने हमेशा अपना यही चाहा कि मैं हर तरीके के गाने गाऊं ताकि लोगों को अच्छा लगे। बहुत खूब जसू जी। देखिए, लोकगीतों से ही आपके बचपन की शुरुआत हुई, ये कहा जाता है, और लोकगीत से ऐसा आप समा बांध देते हैं सब जगहों पर, सब मंचों पर। एक लोकगीत मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगी। जी, हालांकि अभी मेरी एक एल्बम आई थी लूम्बा जुम्बा जी, तो हारमोनी इवेंट के थ्रू रिलीज किया था। तो रिसेंटली अभी वो आया था, तो मैं आपको वो थोड़ा सुना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हो जी लड़ी लूम्बा झुम्बा लूम्बा, ओ ये लूम्बा झुम्बा लूम्बा मारो लूम्बा झुम्बा राज मारो, गोरबंद नखिरालो आली जा मारो, गोरबंद नखिरालो। ओ गाया चरावती में गोरबंद गूंजो, ओ गाया चरावती में गोरबंद गूंजो मारू, गोरबंदी गूंजो मारी भैंसड़ ले चरावती गबडा, पोया पोया राज मारो, गोरबंदे नखरालो आली जा मारो, गोरबंदे नखरालो। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। और इसीलिए कह रहे थे हम भी कि जो लोकगीत हैं उसमें आप समा बांध देते हैं। अच्छा, इसका अर्थ समझने की अगर कोशिश करूं इस लोकगीत का, जसू जी वो जरूर बताइए। इसका अर्थ अगर मैं बताऊं, क्योंकि ये म्यूजिक एक बनाया गया म्यूजिक नहीं है, क्योंकि ये दिल से निकलने वाला म्यूजिक जी। तो हम ये म्यूजिक जब भी मैं गाता हूं तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि इसका कोई हेडलाइन नहीं है, क्योंकि खुद में बहुत बड़ा म्यूजिक है। जी। तो ट्रेडिशनल म्यूजिक खुद का एक बहुत अलग लेवल है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि इसका यही अर्थ है कि सब अच्छे अच्छे गाने गाए, और जो हमारा म्यूजिक है राजस्थान को उसे हम हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बहुत खूब। जसू जी, कोरोना काल के बीच कुछ ऐसे कोरोना वॉरियर्स हैं, हम स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें, हम डॉक्टर्स की बात करें, पुलिस कर्मियों की बात करें, जो सभी के सभी इस वक्त दिन रात इस ड्यूटी में लगे हुए हैं कि हम लोग और हमारा देश सुरक्षित रह सके, सुरक्षित सो सके। और बहुत सारे ऐसे मददगार लोग हैं, एनजीओ हैं, जो गरीब और मजदूरों की मदद करते नजर आ रहे हैं। उन सभी के लिए क्या संदेश देंगे आज आप? पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा जितने भी डॉक्टर्स है, नर्सेस है, वॉरियर्स है, पुलिस कर्मी है, प्रशासन है, क्योंकि उनकी वजह से हम सेफ रह पा रहे। क्योंकि जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि जो ये हमारी रक्षा नहीं करे, तो बट ये गलत बात है, क्योंकि वो हमेशा हमारा अच्छा ही चाहेंगे। तो वो उनसे कहना माने, घर पर रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि और सभी से दूरी बनाए रखे, क्योंकि जान है तो जहान है। तो प्लीज स्टे सेफ, स्टे एट होम। बिल्कुल, जान है और तो जहान है। लेकिन इसी बीच कोशिश ये भी की जा रही है भारत सरकार और राज्य की सरकारों द्वारा कि जान के साथ साथ जहान की भी चिंता की जा सके। ऐसे में जसू जी, आज हम देख रहे हैं पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण इतना स्वच्छ हो चुका है कि अब सांस ले रहे हैं तो महसूस हो रहा है कि ये स्वच्छ हवा है। आगे के लिए हम इन चीजों में लॉकडाउन के बीच क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? पहले मैं आपको इस चीज को लेकर एक गाना सुनाना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये गाना एक संदेश है पूरी देश के लिए, और पूरी हमारे जितने भी प्रशासन है, पुलिसकर्मी, नर्सेस है, वॉरियर्स है, सभी के लिए ये गाना है। जी जी जरूर। तो और ये सभी को ये गाना जागरूक करता है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होगे हिंदुस्तानी।
हिंदुस्तानी हमने कहा है ना, तुम भी कहो। हमने कहा है ना, तुम भी कहो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या बात है जसू खान जी। वंदे मातरम के साथ आपने ये संदेश भी दे दिया कि हमने कहा है जो तुम भी कहो, क्योंकि हिंदुस्तान सबसे आगे। इस वक्त हमने देखा है बड़े बड़े देश जो हैं वो भी घुटने टेकते हुए ये कह रहे हैं कि भारत हमारी मदद कर सके। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की हम बात करें, सिंगापुर की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य उपकरणों को लेकर फिलहाल मदद मांगी गई है। उनको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि भारत जिस तरह से जंग लड़ रहा है वो बेहद सराहनीय इस वक्त फैसला है। और ये बार बार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार कड़े फैसले लेते हुए कोरोना से जंग जीत कर ही रहेगी। हाँ, क्योंकि बाकी जितने भी देश है, मैं सभी को मतलब मेरी दुआ है दिल से कि वो सेफ रहे। बट क्या है कि उन्हें भी प्रशासन का कहना मानना जरूरी है, क्योंकि जो भी हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, जो उन्होंने आदेश दिया है कि लॉकडाउन है तब तक घर पर रहे, क्योंकि अगर हम नहीं बाहर निकलेंगे, अगर लोगों से नहीं मिलेंगे तो इस बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। तो क्योंकि जितना हम दूर रहेंगे, घर पर रहेंगे, तो ये बीमारी नहीं आगे फैलेगी। तो मेरी हर कंट्री से यही गुजारिश है कि हर किसी से दूरी बनाए रखे, घर पर रहे, ताकि बीमारी फैले ना और जल्दी से जल्द ये बीमारी चली जाए यहाँ से। बिल्कुल जसू जी, देखिए जब हम बात कर रहे थे इन दिनों की, देखिए हर वक्त हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, एक एक सेकंड हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले भी पूछा कि इस वक्त में हम आगे के लिए क्या क्या सीख सकते हैं, चाहे पर्यावरण को लेकर हो, अपने परिवार को लेकर हो, अपने संबंधियों को लेकर हो। हाँ, इससे सबसे बड़ी चीज ये है कि इस जो अभी ये दिन चल रहे, तो इसमें सभी को इस चीज की एक चीज की अहमियत मालूम हो रही है। क्योंकि जो लोग इस चीज को नहीं समझते थे, क्योंकि वो हर चीज को अवॉइड कर रहे थे, वो गलत बात है। अब लोगों को एक अपन कह सकते हैं कि पानी की बूंद की अहमियत पता चले सभी को। तो हालांकि आगे जाके कुछ भी हम अच्छे से बिल्कुल अपने जो प्रोजेक्ट्स है, जो अपने कोलैबोरेशन है, जो भी अपने कॉर्पोरेट्स है, अभी हम उनमें अच्छे से ध्यान दें, ताकि हमारे भविष्य में हमेशा अच्छा रहे और सफाई बनाए रखे हर जगह। जसू खान जी, देखिए हाँ, आप राजस्थान से हैं और ऐसे ही आपने राजस्थान का नाम भी रोशन किया है। लेकिन हम देश के अलग अलग राज्यों की एकजुटता इस वक्त देख रहे हैं और अलग अलग धर्मों की, अलग अलग जातियों की एकजुटता इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि जो संकट है उससे हमें उभरना है। इसी एकता, इसी अखंडता पर एक गाना आपसे जरूर सुनना चाहूंगी। जी जरूर, क्योंकि एकता ही सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि यहाँ पे अभी हमें भेदभाव नहीं देखना है, हमें एकजुट होकर इस लड़ाई से विजय होना है। क्योंकि यहाँ पे जात और धर्म नहीं देखना है, क्योंकि अभी हम एक हिंदुस्तानी हैं, तो हमें एकजुट होकर रहना है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा। मैं दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगा, हालांकि एडलिप के माध्यम से। सभी धर्म एक है, एकता ही बल है। हम सब एक हो, इस लड़ाई से विजय हो। क्या बात है जस्सू खान जी, बहुत खूबसूरत। और आपने चंद लाइनों के साथ एक बड़ा संदेश दिया है कि एकजुटता ही सभी समस्याओं का समाधान है। क्योंकि एकता ही सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि जो लोग चाहते कि ये जात है उसका ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हमें एकजुट होकर रहना है,
तो सभी जितनी मेरे सभी से गुजारिश है कि एक होकर रहे और इस लड़ाई से जीते, क्योंकि जब हम सब रहेंगे, सभी देश है, तो सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और इस लड़ाई से हमें जीतना है। बिल्कुल, ये खूबसूरत संदेश आपने दिए जस्सू खान जी। लेकिन जब मैं बात करती हूँ आपके बचपन की, आपने बताया 5 वर्ष की उम्र से ही आपने गायकी की शुरुआत कर दी थी, तो क्या दिक्कतें नहीं आई आपको? क्योंकि आप पढ़ाई भी किया करते थे उस वक्त, परिवार के साथ रहना भी, सभी काम करना और साथ में गायकी भी सीखना आगे के लिए। हाँ, मतलब हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल तो होती, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, बट हाँ, सबसे बड़ी चीज होती है सपोर्ट, क्योंकि विदाउट सपोर्ट कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स का हमेशा मेरे साथ बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, तो मुझे हालांकि इतनी दिक्कत नहीं आई। क्योंकि ऐसे लोग मतलब ऐसे भी है कि जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि अब उन बच्चों के, उनके जो बेटे हैं, उनके जो भी सन्स एंड डॉटर्स है, उनकी मन की बात जाने की, उनके मन में क्या है, तो वो क्या करना चाहते हो, तो एक बार उनका कहना मानना चाहिए। और हमेशा मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया है, हालांकि क्योंकि मुझे म्यूजिक से लेकर, पढ़ाई से लेकर, और मैं अभी भी स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि एजुकेशन सबसे बड़ी चीज है। और मुझे मेरे फादर ने, मेरे भैया ने हमेशा बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया, और जो भी मेरे मामा जी है, मेरे उस्ताद जी, उन्होंने सभी ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। उनके आशीर्वाद से आज मैं जो कुछ भी। बिल्कुल, देखिए जस्सू जी, इस वक्त आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आपके बहुत सारे फैंस देख रहे हैं, और ये सवाल भी उन्हीं में से आया था जो मैंने आपसे अभी किया है। जो अगला सवाल है वो ये आ रहा है कि क्या स्कूल के वक्त से ही आपको अवार्ड्स मिलना शुरू हो गए थे? क्योंकि पीछे जो कतार लोग देख रहे हैं अवार्ड्स की, और ये भी पूछ रहे हैं कि कितने अवार्ड्स हैं अब तक आपके पास? देखो, अवार्ड तो बहुत ज्यादा है, बट अभी तक मैंने इतने लगाए नहीं यहाँ पे, जी। क्योंकि हालांकि कुछ मैंने जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो अभी आप देख रहे, क्योंकि कुछ एसबीआई के अवार्ड एंड हार्ड वर्किंग, जो हार्ड वर्क का अवार्ड मिला है मुझे इंडिया में 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एंड जितने भी मेरे पुराने अवार्ड है, जो मेरे न्यू अवार्ड है, सभी है, और भी मैं ऐड कर रहा हूँ। क्योंकि सबसे पहला अवार्ड मुझे मिला था मेरे स्कूल में, जी। जो मैंने 15 अगस्त का परफॉर्म किया था, 15 अगस्त को। तो फर्स्ट अवार्ड मुझे वहाँ पे मिला था, स्कूल अवार्ड मिला था। जी। और फिर 5 साल की उम्र से मैंने गाना गाया था, तो वहाँ से मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला था। फिर जैसे मैंने म्यूजिक करियर मैंने चालू किया, तो फिर मुझे आप सभी के सपोर्ट और आशीर्वाद से बड़े बड़े अवार्ड मिलने भी शुरू हो गए। और हालांकि अभी और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, ताकि मुझे अच्छे अवार्ड मिले। बहुत खूब जस्सू जी। चलिए, जाते जाते जस्सू जी, पूरे देश के नाम आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से आज? लोगों से मैंने पहले भी कहा और अभी यही कह रहा हूँ कि जो हमारे आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि उनके नियमों का पालन करें, क्योंकि घर पर रहे, लॉकडाउन है तब तक। और जो इस बीमारी को सीरियस नहीं ले रहे, वो सीरियस ले, क्योंकि बहुत ही बुरी बीमारी है। स्वस्थ रहे और स्टे सेफ, स्टे होम। और हालांकि और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड है, जो आप पीछे देख रहे हैं, हार्ड वर्किंग, जो मुझे हार्ड वर्क का अवार्ड मिला है 2020 एसबीआई के। और कुछ ऐसे बड़े बड़े अवार्ड है, और जो मुझे आप सभी के आशीर्वाद से मिले हैं, क्योंकि हार्ड वर्क का अवार्ड है, जो एसबीआई अवार्ड है, जो मुझे इंडियन बेस्ट एक्टर अर्जुन कपूर जी ने दिया था, एसबीआई रणबीर बासु जी ने। और जो ये हार्ड वर्किंग अवार्ड, जो सभी इंडिया की बड़े बड़े एक्ट्रेस है, अनन्या पांडे है, जनस जुबेर है, एंड अवनीत कौर, और ओबियसली राजस्थान से मैं जस्सू खान। तो मैं सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के काबिल समझा। बहुत खूब जस्सू जी, जाते जाते 2 आपकी मनपसंद लाइनें जरूर सुनाइए। जी जरूर। हालांकि मैंने अभी बॉलीवुड भी किया, राजस्थानी क्या, सूफी का, थोड़ा सा मैं बॉलीवुड की 2 लाइनें सुनाना जी जी, चाहूंगा। जरूर जरूर। नव अखियाँ रूहानी कहीं, नव चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें बिना, नव सजरी जवानी कहीं। जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई, ओ जग घूमिया थार जैसा ना कोई, जग घूमिया थार जैसा ना कोई।
क्या बात है जसू जी, बहुत खूब, पूरा जग घूम लिया, लेकिन भारत जैसा कोई नहीं है, आज हम ये कह सकते हैं। जसू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप खबरफास्ट के साथ जुड़े, आपने लोगों को अपने गीत भी सुनाए, लोक गीतों के साथ साथ सूफी गीतों के साथ साथ बॉलीवुड के संगीत से भी उनको रूबरू कराया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे जसू खान जो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम बात कर रहे थे राजस्थान के इस ऐसे गायक की जो बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुका है, जिसका लोगों के जुबान पर नाम ठहरा हुआ है और अपने सुरों से सभी का दिल मोह लेता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट।